आप ही बता रही थी कि बैरिस्टर साहब ने कोई फ्लैट दिखाने को कहा है। हाँ, कहा तो था, लेकिन बैरिस्टर साहब को फुर्सत ही नहीं मिली टेलीफोन करने की। देखो आप कब बताते हैं। बुजान, हम आपको सच्ची सच्ची एक बात बताएं। बेटा जरूर, और सच बोलने में बहुत फायदा है। इंसान बहुत से बखेड़ों से बचा रहता है। पता है बुजान, हमें ना छोटे छोटे घर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको सजाने में और मेंटेन रखने में बहुत सहूलत होती है। अब इतने बड़े सारे घर में ये डाइनिंग, वो ड्राइंग, ये लाउंज, इतने ढेर सारे बेडरूम्स। बेटा इंसान की फितरत भी अजीब है। जो चीज उसके पास होती है उसकी वो कदर नहीं करता, और जो चीज उसके हाथ में नहीं होती उसके लिए बेकरार रहता है। बेटा बड़े घर तो नसीबों से मिलते हैं। हम भी रातों को बहुत परेशान रहे कि अल्लाह मियाँ सारी जिंदगी इतने बड़े घर में गुजारी है, अब हम क्या छोटे छोटे कमरों की काबक में रहेंगे। फिर एक दिन ख्याल आया, अल्लाह तो बड़ा रहीम और करीम है, उसने हमें एक छत छीन के दूसरी छत दे दी। सड़क पे, रोड पे तो उसने हमें खड़ा नहीं किया ना। हम तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। और फिर बेटा सच्ची बात तो ये है कि इंसान का आखिरी ठिकाना तो 2 गज का अंधेरा कमरा ही है। उफ तौबा बुजान, आप कितनी डराने वाली बातें करती हैं। पता है, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इतना सारा जीऊं, और जब हम नया घर ले लेंगे ना तो हम इस घर का सारा पुराना सामान बेच देंगे और उसको बेचकर हम नया सामान लेंगे। बेला बेटा इतने लंबे लंबे मंसूबे मत बनाओ, क्योंकि जब ख्वाब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन बुजान, ख्वाब देखने में कोई खर्चा तो नहीं आता और कोई बिल भी नहीं देना पड़ता। बिल देना पड़ता है बेटा। ख्वाब की दुनिया से जब हकीकत की दुनिया में आते हैं तो रूह को छलनी कर देने वाले सवाल हमें घेर लेते हैं। बस बेटा, जो आज है वही जिंदगी है, कल का कुछ मालूम नहीं है। हाँ, अच्छी उम्मीद रखने में कोई बुराई नहीं। अच्छा बुजान, आप ये बताइए, उम्मीद और ख्वाब में क्या फर्क है? उम्मीद इंसान को नया कदम उठाने का हौसला अता करती है, और ख्वाब इंसान को पत्थर की तरह एक जगह गाड़ देते हैं। बस बेटा ये फर्क है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वो समद भाई से मिलना है। समद से? आप कौन हैं? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन समद भाई जानते हैं। लेकिन वो घर पर नहीं है इस वक्त। जी, हावर हुसैन साहब हैं घर पे। वो तो आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप मिलवा सकती हैं मुझे उनसे? उनकी तबीयत ख़राब है, वो आराम कर रहे हैं। देखिए, आप हमें घर के सरबराह से मिलवा दीजिए। आपको जहमत तो होगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा एक काम करें, उनसे कहें कि नादिया आई है।
अब्बा जी, आप जाग रहे हैं? मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब्बा जी, मैं आपको खाने को नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई आपसे मिलने आया है और अपना नाम नादिया बता रही है। नादिया? 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 लेकिन नादिया को मरे हुए तो एक अरसा बीत गया है, हम तो उसकी फातिहा भी पढ़ चुके। ये तुम कौन नादिया हो? मैं जिंदा हूँ अब्बा, लेकिन आपने तो मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए आपने। मैं घर से भागी हुई लड़की तो नहीं थी कि दुनिया के खौफ से आप मुझे ढूंढने नहीं आते। मुझे तो उठा लिया गया था ना। तो तुम वहीं रहती ना, वापस क्यों लौट आई? ना गले से लगाया, ना मेरे सर पे हाथ रखा। अब्बा जी, आपने तो मुझे जीते जी यतीम कर दिया है। आपने तो मेरे वापसी के सारे दरवाजे भी बंद कर दिए। मैं खुद वापस नहीं आ सकती थी अब्बा जी, पाँव कट गए थे मेरे। इतने अरसे बाद मुझे एक बैसाखी मिली, बस उसी के सहारे चली है। देखो, मेरा दिल अब बहुत कमजोर हो गया है। तुमने तो आकर एक क़यामत बर्पा कर दी है। अब आप मेरे सर पे हाथ रखिए, एक दफा कह दें सच्चे दिल से कि आप मुझे पनाह नहीं देंगे। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। आपको अब्बा जी अंदर बुला रहे हैं। अब्बा जी, वकील साहब आपसे मिलने आए। प्लीज आप लेटे रहिए। वकील साहब, यकीन जानिए इस वक्त मेरे जहन ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया। मेरी समझ में आ रहा है मैं क्या कहूँ। एक तो ये कि नादिया आपके साथ, मेरा मतलब एक वकील के साथ क्यों आई। मुझे तो एक अनजाना सा खौफ सा महसूस हो रहा है। दूसरे ये कि इसने आना ही था तो पहले क्यों नहीं आ गई। देखिए, दरअसल ये कुछ जराइम पेशा लोगों की कैद में थी।
जैसे ज़रूर कोशिश की होगी अपनी जान छुड़ाने की, लेकिन एक औरत होने के नाते वो किस तरह अपनी जान छुड़ाती है उनसे। जराइम पेशा लोग, तो क्या वो लोग इससे जबरदस्ती कोई जुर्म कराते थे? बस ये आपकी कोई नेकी काम आ गई, ये बाल बाल बच गई है। तो फिर इसका आपसे मेरा मतलब एक वकील से क्या काम पड़ गया? जब इसने कोई जुर्म ही नहीं किया तो एक वकील की क्या जरूरत पड़ गई? बस आप यूँ समझ लीजिए कि कुदरत ने आपकी बेटी की जान बचा दी। उसने कोई ना कोई रास्ता तो निकालना था और ये बच गई। इसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक ना करता जुर्म की सजा काटी है इसने। सजा? वकील साहब, सजा तो इसके माँ बाप ने जो काटी है उसका आपको अंदाजा नहीं। अगर माँ बाप अपनी औलाद को अपने हाथों से खुद मनो मट्टी तले दफन कर देते तो अल्लाह कुछ अरसे बाद सब्र दे ही देता है। लेकिन अगर कोई औलाद अनजाने में या किसी दूसरे की हरकत की वजह से माँ बाप की नजरों से गायब हो जाए तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है आपको नहीं मालूम। इसकी माँ इसके गम में रो रो कर इस दुनिया से चली गई। गम ने उसे दीमक की तरह चाट लिया था, बिल्कुल खोखली हो गई थी। आप खुद सोचे, एक जरा सा बुखार नहीं सह सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। वकील साहब, मैं अपने मियाँ को फोन मिलाती हूँ। अब्बा जी की हालत तो आप देख रहे हैं, वो आएंगे तो उन्हीं से बात कर लीजिएगा आप। जी हाँ, आप उनको बुला लीजिए, उनसे बात कर लेते हैं। मैं फोन कर लिया। तहरीम, मैं अपनी माँ को आपकी दादी से मिलवाना चाहता हूँ। क्यों? ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं उन राह चलते लड़कों की तरह नहीं हूँ जो लड़कियों को छेड़ते हैं। आप मुझे यकीन दिलाना क्यों चाहते हैं? यकीन और एतबार के रिश्ते कायम करने के लिए। देखें, मुझे बहुत मुश्किल से ये जॉब करने की परमिशन मिली है। इसमें क्या हुआ? आजकल तो हर पढ़ी लिखी लड़की जो है वो जॉब कर रही है। मेरे माँ बाप नहीं हैं आयशर, मेरी एक बूढ़ी दादी है जो अपने पुराने जमाने से निकल नहीं पा रही। मैं अपनी वजह से उन्हें कोई परेशानी देना नहीं चाहती। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैं खुद थोड़ी मिलूंगा, अपनी मतलब माँ को मिलवाऊंगा। नहीं, पता नहीं वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। माँ उनको समझाना। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें आयशर। मेरे घर की मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी दादी का इलाज बहुत महंगा हो रहा है और मेरी छोटी बहन की पढ़ाई भी है। ये सब चीजें मुझे खुद अफोर्ड करनी है। आप मुझे खुद बताएं कि मैं घर में ये बात करते हुए अच्छी लगूंगी? देखिए तेरी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं, राइट? मेरी माँ, आपकी माँ, आपकी दादी, मेरी दादी, राइट? Don't worry, right? Everything will be fine.